वैक्सीन लगाते समय बकरी पालकों के लिए सावधानियां हैं, जैसे कि आपको हर बकरी पर निडल चेंज करनी है, जैसे कि देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। और जो सीरीज होती है आपको ये हर 5 बकरी पे चेंज करनी है, जिससे कि इसी तरह के बकरियों में खतरा ना रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीआर वैक्सीनेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन जो होता है, पीपीआर का जो टीका होता है, वो कब लगना चाहिए, किस तरह से उसे लगाना चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय अपने फार्म पर खड़ा हुआ हूँ और आज से 1 साल पहले हमने हमारी कुछ बरबरी नस्ल की बकरियां हैं जिन्हें पीपीआर का टीका लगाया था। आज हम उन्हें रिपीट करने वाले हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आपको वैक्सीन को लगाना है, किस तरह आप उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। वैसे तो एज पर साइंटिस्ट, जो CIRG के साइंटिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको पीपीआर का वैक्सीन 3 साल में रिपीट करना चाहिए, क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी होता है वो 3 साल तक मेंटेन रहता है। पर हम जो बकरी पालक लोग हैं वो उसे साल में 1 बार लगा देना चाहिए, जिससे कि हमें किसी तरह की कोई बीमारी का खतरा ना हो। तो चलते हैं फार्म के अंदर और आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से हम उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं, किन किन सावधानी का ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज की। तो वैक्सीन को किस तरह से स्टोरेज करना है, किस तरह से आपको लगाते समय कैरी करना है। तो आप देख रहे हैं इस समय मेरे हाथ में जो है एक आइस बॉक्स रखा हुआ है। ये आइस बॉक्स आप कहीं भी किसी भी जनरल स्टोर से, मार्केट से खरीद सकते हैं। आप चाहें तो थर्माकोल का जो बॉक्स आता है उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है पीपीआर का, इसे हमें 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने इसको रखा हुआ है। ये देखिएगा, इसके अंदर हमने जो है पीपीआर का वैक्सीन, उसका डिस्टिल वाटर और साथ में आइस क्यूब रखे हुए हैं, एक आइस पाउच भी रखा हुआ है। इस तरह से आपको इसे मेंटेन करना है, जिससे कि वैक्सीन खराब ना हो। वैक्सीन लगाते समय ध्यान रखें, जिन बकरियों को आप वैक्सीन लगा रहे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। अगर कोई बकरी आपको ऐसा लगे कि उसे बुखार है या वो बीमार है, तो आप उसे वैक्सीन ना लगाएं। तो सबसे पहले आप उसका स्वस्थ होने का इंतजार करें, फिर जब वो स्वस्थ हो जाए पूरी तरह, तब आप उसे वैक्सीन लगाएं। और जैसा कि आपको बताया कि जब आप नए बकरी बाहर से अपने फार्म पर लाते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें एक अलग रूम में क्वारंटाइन कर दें और उन्हें 8 से 10 दिन अपने आपके वातावरण में, आपके मौसम के अनुकूल सेट होने दें। उसके बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें, तब आप उन्हें वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वो ट्रैवल से जब आते हैं तो वो स्ट्रेस में रहते हैं, तब आप उन्हें वैक्सीन ना लगाएं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो पीपीआर का वैक्सीन हम आपको लगाकर दिखा रहे हैं, ये पीपीआर का वैक्सीन का जो एंटीबॉडी बनता है वो 15 से 20 दिनों में बनता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा वैक्सीन 15 से 20 दिनों में एक्टिव हो जाता है। आप देख सकते हैं हमने जो वैक्सीन लिया है वो रक्षा का पीपीआर लिया है, जो कि एज पर गवर्नमेंट बहुत अच्छी वैक्सीन है और हम भी लंबे समय से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि जब आप पीपीआर का वैक्सीन लगाएं तो रक्षा कंपनी का पीपीआर वैक्सीन ही लेकर आएँ। इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि मैं अपना पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आप कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो पाउडर फॉर्म में वैक्सीन है, इसे डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे। तो किस तरह मिक्स करना है अब देखिएगा किस तरह हम इसे मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमें डिस्टिल वाटर को कुछ ml हम ले लेंगे नीडल सीरीज से, और जो है जो ड्राई फॉर्म में वैक्सीन है उसके अंदर हम इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि वैक्सीन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर लें। कुछ ही सेकंड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम इसे जो है, जो आपको बताया, जिसका डिस्टिल वाटर है, ये मल्टी डोज है, जो कि 100 जानवरों को आता है। जरूरी नहीं है कि आपको 100 जानवरों को ही लगाना है, आपके पास जितने जानवर है आप उतनों को ये लगा सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। 1.5 घंटे के अंदर आपको इसे लगा करके बचा हुआ जो डोज है उसे फेंक दें। ये देखिए, हमने इसे जो है, आप देख पा रहे हैं, हमने इसे इसके अंदर मेल्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप दिखाते हैं, करते नहीं हैं, पर हम जो करते हैं वही दिखाते हैं। ये देखिएगा पूरी तरह से खाली हो चुकी है। हमने जो ड्राई फॉर्म में जो वैक्सीन थी उसके डिस्टिल वाटर में जो है पीपीआर रक्षा का जो वाटर था, इसके अंदर हमने मिला लिया है। अब हम आपको लगाकर दिखाएंगे कि किस तरह इसे लगाना है और कितनी मात्रा में लगाना है और किन की सावधानी का ध्यान रखना है। वो ध्यान रहे, जब भी आप वैक्सीन लगाएं कम से कम 3 लोग रहें। एक जो है बकरी को पकड़े अच्छे से, दूसरा बंदा जो वैक्सीन लगा रहा है, और तीसरा जो है
जब वैक्सीन लगाएंगे तब हम वैक्सीन को इस तरह से हम बाहर निकाल कर वैक्सीन को लोड करेंगे और उससे वैक्सीन को वापस हम इस पर रख लेंगे, क्योंकि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। देखिएगा हम किस तरह से वैक्सीन लगा रहे हैं। इसका जो डोज है आपको सिर्फ 1 ml लेना है। जानवर कितना ही बड़ा हो आप सिर्फ 1 ml लेंगे और इसे जो लगाना है आपको जानवरों को, जो बकरे बकरियों के बच्चे होते हैं 3 महीने के बाद ही आपको वैक्सीन लगानी है। ध्यान रहे 3 महीने से पहले के बच्चे को आपको वैक्सीन नहीं लगानी है। जब बच्चा 3 महीने का हो जाए तो आप उसे वैक्सीन लगा सकते हैं। तो पास लेके आना। ये देखिए किस तरह से हम इसे लगा रहे हैं। इसे पहले अच्छे से पकड़ लें। इसे जो है सबकट रूट से लगाना है। सबकट रूट का मतलब समझते हैं कि हमें इसे चमड़ी के अंदर लगाना है। देखिए किस तरह से चमड़ी को उन्होंने खींचा है और आहिस्ता से इसे लगाना है और इसे अच्छे से इस तरह से मल दें। ये हमारी वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह हम आपको सारे जानवरों को वैक्सीन लगाकर दिखाएंगे। देखिए इस तरह से आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। जब भी हम जो है वैक्सीन को नीडल सीरीज के माध्यम से हम इसे लोड करेंगे और तुरंत इसके अंदर रख लेंगे। तो आप देखिए हम आपको प्रैक्टिकली लगाते हुए दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग लगा रहे हैं। आप भी इसी तरह से अपने बकरियों को पीपीआर का वैक्सीन लगा सकते हैं। और वैक्सीन लगा कर आप बकरियों को अगर अंदर रख रहे हैं तो आप उन्हें बाहर निकालते जाएं। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो आप उन्हें अंदर करते जाएं, जिससे कि क्या होगा कि वैक्सीन रिपीट नहीं होगा किसी भी बकरियों को। और ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि जब आप वैक्सीन किसी मेडिकल से लेकर आ रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि जब वैक्सीन ला रहे हैं तो आप किसी आइस बॉक्स में लेकर ही आए या किसी थर्माकोल के बॉक्स में लाएं, जिसके अंदर आप 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। कोशिश रहे कि आप वैक्सीन किसी से बुलवाएं ना, आप खुद वैक्सीन मेडिकल से लेकर आएं, क्योंकि कौन बंदा किस तरह से वैक्सीन आपको लाकर दे रहा है। अगर हो सकता है कि वो कोल्ड चेन मेंटेन ना करें, जिससे कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप देखते रहिए, हम वैक्सीन लगाकर आपको दिखाते रहे हैं। लगाते समय आपको जानवर को बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से पकड़ना है, आपको उसे परेशान नहीं करना है। और याद रहे, अगर आपकी बकरियां चराई पर जाती है, ग्रेसिंग पे जाती है, मतलब आप बकरियां जंगल में ले जाते हैं, तो जिस दिन वैक्सीन लगाएं उस दिन आप उन्हें जंगल लेकर ना जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वैक्सीन का जो दर्द होता है उस वजह से कभी कभी फीवर बुखार भी आ जाता है। और जो बकरियां आप स्टॉल फीड पे रखे हुए हैं उन बकरियों को आप अपने डेली रूटीन में रख सकते हैं वैक्सीन लगाने के बाद। वैक्सीन लगाते समय बकरी पालकों के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं। जैसे कि आपको हर बकरी पर निडल चेंज करनी है। जैसे कि देखिए आपको करके दिखा रहे हैं, जब भी एक बकरी को आपने लगाई वैक्सीन उसके बाद आपको निडल चेंज करनी है। और जो सीरीज होती है आपको ये हर 5 बकरी पे चेंज करनी है, जिससे कि इसी तरह के बकरियों में खतरा ना रहे। और आपको जैसे बताया कि वैक्सीन को सबकट रूट से लगाना है, मतलब चमड़ी में लगाना है। तो आप कोशिश करें कि आप उसे अगले पैर के पास जो है, अगले पैर के ऊपर की चमड़ी में लगाएं। कुछ लोग जो है कहीं भी चमड़ी में लगा देते हैं, पर आप अगले पैर के पास लगाएं, जिससे कि बकरा बकरी जो चलता है तो चलने से भी उसकी मसाज होती है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, कि जब भी आप वैक्सीन लगाएं तो अगले पैर के पास लगाएं, जिससे क्या होगा कि जब जानवर चलेगा, घूमेगा फिरेगा तो उससे भी उसकी मसाज होती रहेगी। उसके बाद जो है आपको जब भी आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो सुबह के समय लगाएं। जी हाँ, तो सुबह के समय वैक्सीन लगाएं। क्यों लगाएं? जिससे कि क्या होगा, जब आप सुबह वैक्सीन लगाएंगे तो आप दिन भर, आपका पूरा दिन रहेगा, जिससे कि आप अपने बकरे बकरियों को मॉनिटर कर सकते हैं, पूरा दिन उनकी देखभाल, उनको देखरेख कर सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद क्या होता है कि 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो हाई भी हो जाता है। कभी कभी बकरे बकरियों को फीवर भी हो जाता है, जिससे कि अगर आप शाम के समय वैक्सीन लगाते हैं तो आप उन्हें मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सुबह के समय वैक्सीन लगानी है। और खास ध्यान रहे कि वैक्सीन को पूरे दिन जो है, पूरा टाइम जब भी आप वैक्सीन लगा रहे हैं आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। 2 डिग्री से 8 डिग्री तक उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। और जो आपको बताया कि आपको नीडल सिरिंज चेंज करते रहना है। जब आप वैक्सीन लगा रहे होते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि जो बकरियां आपकी प्रेग्नेंट है तो आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेना है कि वैक्सीन लगाने से कुछ समस्या हो सकती है। ये जो पीपीआर का वैक्सीन है, जो आपको रक्षा का पीपीआर बताया, ये 100% सेफ है प्रेगनेंसी में। बस आपको ध्यान रखना है कि बकरी जब लास्ट मंथ में
डिलीवरी के नियर बाय हो, जबकि लगे आपको कि 1 महीने 15 दिन में उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप उसे वैक्सीन ना लगाएं, क्योंकि वैक्सीन कहीं ना कहीं जो है लास्ट मंथ होता है, तो डर रहता है कि कोई साइड इफेक्ट या कोई इन्फेक्शन किसी तरह का उसके अंदर, बकरी के अंदर ना कर दें। तो देखा आपने, जिस तरह हमने वैक्सीन लगाया है, आप भी अपने जानवरों में समय से वैक्सीन लगाएं। जैसा आपको बताया कि एज पर साइंटिस्ट, जो कि CIRG जो हमारा बकरी अनुसंधान केंद्र है, जहाँ से बकरियां भी लाते हैं, हम प्रशिक्षण लेने भी जाते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट बताते हैं कि आपको 3 साल में PPR का वैक्सीन रिपीट करना है, पर हम उसे 1 साल में भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग लगाते हैं पर ईयर, हर साल हम लोग लगाते हैं। वो आपको प्रैक्टिकली बताया, जिससे कि किसी तरह की बीमारी का खतरा ना हो। और ऐसे ही बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब हम नेक्स्ट वैक्सीन लगाएंगे, जो कि PPR के 15 दिन के बाद आप ET लगा सकते हैं, जब हम ET लगाएंगे तो उस पर हम आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह हमें उस वैक्सीन को लगाना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।